You need to understand, what exactly are the consumers demanding or expecting. So how are you dealing with that? किस तरह से आप वो ट्रैक कर रहे हैं, किस तरह से आप उनके बिहेवियर, सडन चेंजेस इन बिहेवियर, किस तरह से आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एआई का बहुत अच्छा यूज केस है कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि जो कंज्यूमर है आज की डेट में वो कई तरह से इंटरेक्ट करता है। अगर आप रिटेल में जाएं तो एक मल्टी चैनल है, कोई वेबसाइट से खरीदता है, कोई स्टोर जाके खरीदता है, कोई अमेजोन से उसी सामान को खरीदता है। तो उन सब चीज़ों को एक जगह लेके आना और वो डिफाइन करना कि ये कस्टमर क्या है, बहुत difficult। इसी में हम लोग एआई यूज करते हैं। दूसरी चीज़ है कस्टमर के अदर पैटर्न्स होते हैं, अदर टाइप ऑफ डेटा होता है। कई बार होता है कि उसके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को करके देखो तो उसके बाइंग पैटर्न क्या है। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में तो उसको क्या प्रमोशन आप कर रहे हैं जो वो रेस्टोरेंट में आएगा, वो सब चीज़ करने से यू कैन बी वेरी टारगेटेड। Yes, it's a very important day today. आज है पहला दिन सिलोस्फेयर 2025 का, and it's been high on knowledge and not many things. Let's delve deeper into the business aspect of Silosphere 2025 with Manik sir. Thank you so much, sir, for giving us your time. Thank you. For the business. Thank you. और Silosphere 2025 का बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस बार ट्रस्ट है। आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या ट्रस्ट होने वाला है। So Celosphere 2025 is from a company जो Celonis है। They are the leaders in across the globe in process mining में इनका सब वो काफ़ी leadership है। And with the AI stuff, it is basically the whole focus of 2025 is enterprise AI। क्योंकि अगर किसी को AI enterprise में चलानी है, हम लोग देख रहे हैं कि lot of data comes and says कि people 2 साल से try कर रहे हैं but 90% of companies are not able to get the value। जी। एंड उसका प्राइमरी कॉज ये है क्योंकि हर एक कंपनी का अपना एक प्रोसेस होता है जिससे वो काम करती है। अगर आप उस चीज़ को एआई के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लाएंगे तो उससे काफ़ी कुछ फेल होगा। तो इसीलिए हमारा ट्रस्ट इस बार ये है कि एंटरप्राइज एआई में कैसे लोग इस साइंस को लेके आए। जी, और इसका जो ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान के अगर हम इसके बारे में बात करें तो कल ही हम यहाँ पे एक सेशन अटेंड कर रहे थे, वहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया था कि इंडिया बहुत ही बड़ी मार्केट होने वाली है। तो व्हाई इंडिया एंड व्हाई सो मच स्ट्रेस ऑन इंडिया और इंडिया एज अ मेन डेस्टिनेशन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपना वर्कफोर्स भी जो अभी थोड़ी नंबर का है वो 3 गुना हो जाएगा। तो व्हाई ऑल ऑफ अ सडन द स्ट्रेस ऑन इंडिया? So from a Celonis standpoint, yes, absolutely, क्योंकि AI जो है वो ऐसा नहीं है, it's not like a chatbot जैसे हम लोग OpenAI में ChatGPT में गए कुछ टाइप के। जो एंटरप्राइज AI है उसमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी काम लगता है, उसमें काफ़ी स्किल रिसोर्सेज चाहिए। और उसी के लिए लाइक इंडिया सबको पता है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टैलेंट अवेलेबल, एंड दैट इज़ वाई जहाँ हमारी कंपनी जब एंटरप्राइज AI के लिए जा रही है, हमारे कस्टमर्स को वो हैंड होल्डिंग चाहिए होगी, हमें अपने प्रोडक्ट्स को उनके लिए रेडी करना होगा, एंड इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ टैलेंट, एंड उसीलिए इंडिया हैज़ बीन अ फोकस। जी, और ये तो एक्सपेंशन प्लान के बारे में बात रही, बट अगर हम ये सोचें कि मतलब इनके कंपेटिटर्स क्या है, सेलोनिस किस तरह से अपने कंपेटिटर्स को डील करता है, किस तरह से वो इस चीज़ पे फोकस बना के रखता है कि उसका बिजनेस मॉडल सही रहे, उसका रेवेन्यू और ग्रोथ हमेशा अप रहे, तो वो किस तरह से इन चीज़ों में हाउ इज इट प्लानिंग टू डील विद द कंपेटिटर्स दैट इट हैज इन द मार्केट? सो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि आज की डेट में हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने आप को एआई कंपनी है। जी। पर द थिंग हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं यूनिकली इज द वे वी अप्रोच जी। हमारा एआई अप्रोच इज नॉट अबाउट डूइंग वन यूज केस। हम एआई एंटरप्राइज के लिए करते हैं बाय बिल्डिंग एन इंटेलिजेंस ग्राफ जो हम बोलते हैं। उसका इंटेलिजेंस ग्राफ होता है कि वो कंपनी किस तरह से अपना प्रोसेसेस या धंधा करती है, किस तरह से उनका लॉजिस्टिक ऑपरेशन चलता है, किस तरह से उनके कस्टमर को फुलफिलमेंट होती है, वो सब कुछ हम लोग मैप करते हैं। हाँ, वो हर कंपनी का एक यूनिक है, राइट? वो चीज़ जो हम लोग मैप करते हैं उसको ऊपर जब हम लोग अपने एआई के चीज़ें डालते हैं और उसके साथ साथ जब हम लोग उसमें जो नॉलेज डालते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी पिछले 2-3 सालों में जो कर रही है प्रोसेस माइनिंग से हमें पता चल जाता है कि लोग क्या क्या डिसीजन लेते हैं। जी, उस चीज़ को फिर जब आप एआई को करते हैं तो क्योंकि अगर आप ChatGPT जाके बोलें कि ये मेरा सामान कम है क्या करना है,
चैट जीपीटी कोई आंसर देगा दैट मे नॉट बी रिलेवेंट के लिए जी क्योंकि वो उसी को हेलुसिनेशन बोलते हैं। जी पर जब आपके पास वो कॉन्टेक्स्ट है बिजनेस का, जब आपको पता है कि पिछले 3 साल में क्या हो रहा है, यू कैन एक्चुअली कम अप विद आंसर जो आपके बिजनेस के लिए एग्जीक्यूटेबल। जी सो ये जो यूनिक अप्रोच है जिसमें हम लोग एक इंटेलिजेंस ग्राफ क्रिएट करते हैं बिजनेस का, उसके ऊपर जो प्रोसेस माइनिंग नॉलेज डालते हैं और फिर जिस तरह से एआई को उस कॉन्टेक्स्ट में काम कराते हैं, दैट बिकम्स एन एग्जीक्यूटेबल। जी और माय लास्ट क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर पे हमेशा एक प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आर द कंज्यूमर्स डिमांडिंग और एक्सपेक्टिंग। सो हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? किस तरह से आप वो ट्रैक कर रहे हैं, किस तरह से आप उनके बिहेवियर, सडन चेंजेस इन बिहेवियर, किस तरह से आप अपने आप को अडेप्ट करते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एआई का बहुत अच्छा यूज केस है कंज्यूमर बिहेवियर, क्योंकि जो कंज्यूमर है आज की डेट में वो कई तरह से इंटरेक्ट करता है। अगर आप रिटेल में जाएं तो एक मल्टी चैनल है, कोई वेबसाइट से खरीदता है, कोई स्टोर जाके खरीदता है, कोई अमेजोन से उसी सामान को खरीदता है। तो उन सब चीज़ों को एक जगह लेके आना और वो डिफाइन करना कि ये कस्टमर क्या है, बहुत difficult। उसी में हम लोग एआई यूज करते हैं। दूसरी चीज़ है कस्टमर के अदर पैटर्न्स होते हैं, अदर टाइप ऑफ डेटा होता है। कई बार होता है कि उसके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को करके देखो तो उसके बाइंग पैटर्न क्या है। अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में तो उसको क्या प्रमोशन आप कर रहे हैं जो वो रेस्टोरेंट में आएगा, वो सब चीज़ करने से यू कैन बी वेरी टारगेटेड। जी तो वो जो पूरा जो टारगेटिंग ऑफ अ कस्टमर, नोइंग हिज बिहेवियर इज अ वेरी बिग यूज केस इन ये डेटा साइंस। जी और वो चीज़ हम लोग जो इंटेलिजेंस ग्राफ बोलते हैं वो सिर्फ सप्लाई चेन का नहीं है, एक कस्टमर 360 बनाने का। जी